ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को अपने मीनू भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका आज का दिन सुख शांति और मंगल से परिपूर्ण हो। आज दिनांक 24 जून बुधवार है और आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज सूर्योदय सुबह 5:25 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:23 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 12:24 से 2:08 तक रहेगा। तो भक्तों आइए बड़े ही श्रद्धा और एकग्र भाव से सुनते हैं ज्येष्ठ मास कथा का 24वां अध्याय। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लंका के नवयुक्त राजा विभीषण ने अपने सभी स्वजनों और संबंधियों का शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार पितृयज्ञ तथा अत्यंत श्रेष्ठ संस्कार संपन्न किया। इसके पश्चात भगवान श्री राम अशोक वाटिका में पहुँचे। वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता विराजमान थी। तो प्रभु के वियोग में उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। वे विरह के अग्नि में तप कर क्षीण हो गई थी। जब भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रियता अर्धांगिनी माता सीता जी को उस दीन अवस्था में देखा, तब उनका करुणामय हृदय और प्रेम और दया से भर उठा। और दूसरी ओर जैसे ही माता सीता की दृष्टि अपने प्रभु पर पड़ी, उनका हृदय प्रेम, आनंद और उल्लास से भर गया। उनका मुख कमल की भांति खिल उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने विभीषण को लंकापुरी का राज अभिषेक और राक्षसों का स्वामी तत्व तथा एक कल्प तक की आयु का वरदान प्रदान किए। इसके बाद भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम माता सीता को पुष्प विमान पर विराजमान किया। फिर स्वयं अपने अनुज लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव और परम भक्त श्री हनुमान जी के साथ विमान पर आरूढ़ हुए। और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो चुका था और अब प्रभु अपनी पावन नगरी अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो मार्ग में ब्रह्मा जी सहित समस्त देवगण अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तो देवता उनकी दिव्य लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। उधर जब भगवान श्री राम को ये ज्ञात हुआ कि उनके प्रिय भाई भरत 14 वर्षों के केवल गोमूत्र में पका हुआ जौ का दलिया ग्रहण करते हैं, तो वृक्षों की छाल के वस्त्र पहनते हैं, भूमि पर कुश बिछाकर सोते हैं और जटाएं धारण किए हुए हैं, तब प्रभु का हृदय करुणा से भर गया। अपने भाई की तपस्या और प्रेम को समर्पण कर उनकी आंखों में आंसू आ गई। इधर जब भरत जी को समाचार मिला कि प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं, तब वे समस्त नगरवासियों, मंत्रियों, पुरोहितों तथा श्रेष्ठ जनों के साथ लेकर उनकी आगमनी के लिए चल पड़े। उन्होंने भगवान की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर धारण कर रखा था। तो जैसे ही भरत जी नंदीग्राम से निकले, चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। स्त्रियां लोग मंगल गीत गाने लगी, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी पवित्र ध्वनि से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय से हो उठा और स्वर्ण जनित पताकाएं लहरा रही थी और रंग बिरंगी ध्वजाओं से सुसज्जित रथ आगे बढ़ रहे थे। सुंदर घोड़े, स्वर्ण कवच पहने वीर सैनिक, सेठ साहूकार, गणमान्य नागरिक, सेवक तथा महाराजाओं के योग समस्त वैभव उनके साथ चल रहा था। जब भरत जी ने दूर से प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया, तब उनका हृदय प्रेम से भर उठा
उनकी आंखों से आंसुधारा बह निकली। वे दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रभु की पादुकाएं उनके समक्ष रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और भरत जी प्रेमयी अवस्था देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें अपने दोनों हाथों से उठाए और हृदय से लगा लिए। तो दोनों भाइयों का यह दिव्य मिलन देखकर देवता भी भाव विभोर हो उठे। प्रभु की आंखों से बहते प्रेम अश्रुओं से भरत जी मानो स्नान कर रहे थे। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों तथा पूजनीय व्यक्तियों को प्रणाम किए और अयोध्या की समस्त प्रजा भी प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगी। तो बहुत दिनों के बाद अपने प्रिय स्वामी के दर्शन पाकर उत्तल कौशल की प्रजा आनंद से झूम उठी और स्त्रियों अपने दुपट्टे लहराकर पुष्प वर्षा करने लगी। चारों ओर हर्ष और उत्सव का वातावरण छा गया। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं अपने हाथों में ली और विभीषण ने चंबर ग्रहण किया। सुग्रीव पंखा झलने लगे और श्री हनुमान जी श्वेत छत्र धारण किया और शत्रुघ्न जी धनुष और तरकस उठाया और माता सीता ने तीर्थ जल से भरा कमंडल संभाला और अंगद ने स्वर्ण खड्ग धारण किया और जाम्बन जी ने ढाल उठाई और इन सभी के मध्य भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर विराजमान हुए। तो चारों ओर स्तुतियां होने लगी। बंदी जन प्रभु का गुणगान करने लगे। उस समय भगवान श्री राम की शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो ग्रहों से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा आकाश में उदित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ अयोध्या में प्रवेश कर गए और संपूर्ण नगरी आनंद और उत्सव में डूब गई। राजमहल में पहुंचकर भगवान ने माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी और गुरुजनों, मित्रों तथा सभी बड़ों का सम्मान किए और माता सीता और लक्ष्मण जी ने भी सभी के प्रति यथोचित व्यवहार किए। माताएं अपने पुत्रों को देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि मानो किसी मृत शरीर में पूर्ण प्राणों का संचार हो गया हो। उन्होंने अपने पुत्रों को गोद में बैठाया और प्रेमाश्रुओं से उनका अभिषेक किया। वर्षों का वियोग और दुख उसी क्षण समाप्त हो गया। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने अनेक गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटाएं उतरवाई। फिर जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र का अभिषेक किया था उसी प्रकार चारों समुद्रों के जल और अनेक पवित्र तीर्थों के जल से भगवान श्री राम का राजाभिषेक संपन्न कराया गया। अभिषेक के पश्चात भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्प मालाएं और दिव्य आभूषण धारण किए। उनके माता सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने भी अलंकारों से स्वयं को सुशोभित किया। भरत जी ने बार बार प्रभु के चरणों में गिरकर उनसे अयोध्या का राज स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगे। अंततः उनके आग्रह पर भगवान श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान हुए। इसके बाद भगवान श्री राम अपनी प्रजा का पालन उसी प्रकार करने लगे जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को पालन करता है। प्रजा भी उन्हें अपने पिता ही मानते थे। तो हे परिचित, जब परम धर्मज्ञ समस्त प्राणियों को सुख देने वाले भगवान